50 to 60। जीने की राह 51। सेवा की। परमात्मा कबीर जी ने अपने भूले भटके भक्त की पशु जीवन में सहायता की। उसको फिर कभी मानव जन्म मिला तो और आगे इसके भाग्य में कोई पूरा गुरु मिला तो मुक्ति है, अन्यथा फिर 84 लाख योनियों में कष्ट तैयार हैं। भक्त हरलाल की संतान बेरी में आज भी इस घटना की साक्षी हैं। तंबाकू सेवन करना महापाप है। संत गरीबदास जी ने भक्त हरलाल जी से कहा कि आप जो भी दीक्षा लेता है तंबाकू का हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, चिलम आदि में डालकर भी कभी सेवन नहीं करना और अन्य नशीली वस्तुओं का प्रयोग न करना। भक्त ने कहा कि हे महाराज जी, तंबाकू तो लगभग सब किसान पीते हैं, इसमें क्या हानि है? उत्तर: संत गरीबदास जी ने बताया कि आपने रामायण तथा महाभारत की कथा तो सुनी होगी, उसमें हुक्का सेवन का कहीं वर्णन नहीं है। तंबाकू की उत्पत्ति बताऊं कैसे हुई है, सुन। तंबाकू की उत्पत्ति कथा। एक ऋषि तथा एक राजा साधु थे। एक दिन राजा की रानी ने अपनी बहन ऋषि की पत्नी के पास संदेश भेजा कि पूरा परिवार हमारे घर भोजन के लिए आए। मैं आपसे मिलना भी चाहती हूँ, बहुत याद आ रही है। अपनी बहन का संदेश ऋषि की पत्नी ने अपने पति से साझा किया तो ऋषि जी ने कहा कि साधु से दोस्ती अच्छी नहीं होती। तेरी बहन वैभव का जीवन जी रही है। राजा को धन तथा राज्य की शक्ति का अहंकार होता है। वे अपनी बेइज्जती करने को बुला रहे हैं, क्योंकि फिर हमें भी कहना पड़ेगा कि आप भी हमारे घर भोजन के लिए आना। हम उन जैसी भोजन व्यवस्था जंगल में नहीं कर पाएंगे। यह सब साधु जी का षड्यंत्र है। आपके सामने अपने को महान तथा मुझे गरीब सिद्ध करना चाहता है। आप यह विचार त्याग दें, हमारे न जाने में हित है। परंतु ऋषि की पत्नी नहीं मानी। ऋषि तथा पत्नी व परिवार राजा का मेहमान बनकर चला गया। रानी ने बहुमूल्य आभूषण पहन रखे थे, बहुमूल्य वस्त्र पहने हुए थे। ऋषि की पत्नी के गले में राम नाम जपने वाली माला तथा सामान्य वस्त्र साध्वी वाले, जिसे देखकर दरबार के कर्मचारी अधिकारी मुस्कुरा रहे थे कि यह है राजा का साधु। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू पेली। यह चर्चा ऋषि परिवार सुन रहा था। भोजन करने के पश्चात ऋषि की पत्नी ने भी कहा कि आप हमारे यहाँ भी इस दिन भोजन करने आइएगा। निश्चित दिन को राजा हजारों सैनिक लेकर सपरिवार साधु ऋषि जी की कुटी पर पहुंच गया। ऋषि जी ने स्वर्गलोक के राजा इंद्र से निवेदन करके एक कामधेनु, सर्व कामना यानी इच्छा पूर्ति करने वाली गाय, जिसकी उपस्थिति में खाने की किसी पदार्थ की कामना करने से मिल जाता है, यह पौराणिक मान्यता है, मांगी। उसके बदले में ऋषि जी ने अपने पुण्य कर्म संकल्प किए थे। इंद्रदेव ने एक कामधेनु तथा एक लंबा चौड़ा तंबू जमदग्नि भेजा और कुछ सेवादार भी। 52 तंबाकू की उत्पत्ति कथा। भेजे। टेंट के अंदर गाय को छोड़ दिया। ऋषि परिवार ने गौ माता की आरती उतारी, अपनी मनोकामना बताए। उसी समय 56 प्रकार के भोग चांदी की परातों, टोकनियों, कड़ाहों में स्वर्ग से आए और टेंट में रखे जाने लगे। लड्डू, जलेबी, कचौरी, दही बड़े, हलवा, खीर, दाल, रोटी, मांडे तथा पूरी, बूंदी, बर्फी, रसगुल्ले आदि से आधा एकड़ का टेंट भर गया। ऋषि जी ने राजा से कहा कि भोजन जीमो। राजा ने बेइज्जती करने के लिए कहा कि मेरी सेना भी साथ में भोजन खाएगी, घोड़ों को भी चारा खिलाना है। ऋषि जी ने कहा कि प्रभु कृपा से सब व्यवस्था हो जाएगी, पहले आप तथा सेना भोजन करें। राजा उठकर भोजन करने वाले स्थान पर गया। वहां भी सुंदर कपड़े बिछे थे। राजा देखकर आश्चर्यचकित रह गया। फिर चांदी की थालियों में भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन ला लाकर सेवादार रखने लगे। अन्नदेव की स्तुति करके ऋषि जी ने भोजन करने की प्रार्थना की। राजा ने देखा कि इसके सामने तो मेरा भोजन भंडारा कुछ भी नहीं था। मैंने तो केवल ऋषि परिवार को ही भोजन कराया था, वह भी 3-4 पदार्थ बनाए थे। राजा शर्म के मारे पानी पानी हो गया। खाना खाते वक्त बहुत परेशान था। ईर्ष्या की आग धधकने लगी। बेइज्जती मान ली। सर्व सैनिक खाए और सराहे। राजा का रक्त जल रहा था। अपने टेंट में जाकर ऋषि को बुलाया और पूछा कि यह भोजन जंगल में कैसे बनाया। न कोई कड़ाही चल रही है, न कोई चूल्हा जल रहा है। ऋषि जी ने बताया कि मैंने अपने पुण्य तथा भक्ति के बदले स्वर्ग से एक गाय उधारी मांगी है। उस गाय में विशेषता है कि हम जितना भोजन चाहे तुरंत उपलब्ध करा देती है। राजा ने कहा कि मेरे सामने उपलब्ध कराओ तो मुझे विश्वास हो। ऋषि तथा राजा टेंट के द्वार पर खड़े हो गए। अंदर केवल गाय खड़ी थी। द्वार की ओर मुख था। टेंट खाली था क्योंकि सबने भोजन खा लिया था। शेष बचा सामान तथा सेवक ले जा चुके थे। गाय को ऋषि जी की अनुमति का इंतजार था। राजा ने कहा कि ऋषि जी, यह गाय मुझे दे दी। मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, उसका भोजन इससे बनवा लूंगा। तेरे किस काम की है? ऋषि ने कहा, राजन, मैंने यह गौ माता उधारी ले रखी है, स्वर्ग से मंगवाई है।
मैं इसका मालिक नहीं हूँ, मैं आपको नहीं दे सकता। राजा ने दूर खड़े सैनिकों से कहा कि इस गाय को ले चलो। ऋषि ने देखा कि साधु की नियत में खोट आ गया है। उसी समय ऋषि जी ने गौ माता से कहा कि गौ माता, आप अपने लोक अपने धनी स्वर्गराज इंद्र के पास शीघ्र लौट जाएं। उसी समय कामधेनु टेंट को फाड़कर सीधी ऊपर को उड़ चली। राजा ने गाय को गिराने के लिए गाय के पैर में तीर मारा। गाय के पैर से खून बहने लगा और पृथ्वी पर गिरने लगा। गाय घायल अवस्था में स्वर्ग में चली गई। जहां जहां गाय का रक्त गिरा था वहीं वहीं तंबाकू उग गया, फिर बीज बनकर अनेकों पौधे बनने लगे। संत गरीबदास जी ने कहा है कि तमाखू जीने की राह तिरपन, खून नाम खून का, तमा नाम गाय, 100 बार सौगंध से न पिए खाया। भावार्थ है कि फारसी भाषा में तमा गाय को कहते हैं, खून यानी रक्त को कहते हैं। यह तमाखू गाय के रक्त से उपजा है। इसके ऊपर गाय के बाल जैसे रोम जैसे होते हैं। हे मानव, तेरे को 100 बार सौगंध है कि इस तमाखू का सेवन किसी रूप में भी मत कर। तमाखू का सेवन गाय का खून पीने के समान पाप लगता है। मुसलमान धर्म के व्यक्तियों को हिंदुओं से पता चला कि तमाखू की उत्पत्ति ऐसे हुई है। उन्होंने गाय का खून समझकर खाना शुरू कर दिया, क्योंकि गलत ज्ञान के आधार से मुसलमान भाई गाय के मांस को खाना धर्म का प्रसाद मानते हैं। वास्तव में हजरत मोहम्मद जी, जो मुसलमान धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, उन्होंने कभी भी जीव का मांस नहीं खाया था। गरीब नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करत चलाया। गरीब अर्श पर अल्लाह तख्त है, खालिक बिन नहीं खाली। वे पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब के अब्दाली। भावार्थ, नबी मोहम्मद तो आदरणीय महापुरुष थे जो परमात्मा के संदेशवाहक थे। ऐसे 1,80,000 पैगंबर मुसलमान धर्म में बाबा आदम से लेकर मोहम्मद तक माने गए हैं। वे सब पाक पवित्र व्यक्ति थे जिन्होंने कभी किसी पशु पक्षी पर तरद यानी तलवार नहीं चलाए। वे तो परमात्मा से डरने वाले थे, परमात्मा कृपा पात्र थे। बाद में कुछ मुल्ला काजियों ने मांस खाने की परंपरा शुरू कर दी, जो आगे चलकर धार्मिकता का उपवाद बन गई। उसी आधार से सब मुसलमान भाई पाप को खा रहे हैं। फिर भ्रमित मुसलमानों ने तंबाकू का सेवन, खाना, हुक्का बनाकर पीना प्रारंभ कर दिया। भोले हिंदू धर्म के व्यक्तियों ने उनकी चाल नहीं समझी। उनके कहने से तंबाकू का सेवन जोर शोर से शुरू कर दिया। वर्तमान में तो यह पंचायत का प्याला बन गया है, जो भारी भूल है, अज्ञानता का पर्दा है। इसे भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। संत गरीबदास जी ने फिर बताया है कि हे भक्त हरलाल जी, और सुन तंबाकू सेवन के पाप। गरीब पर द्वारा स्त्रा का खुलाए, 70 जन्म अंधा हो डोले, एक मदिरा पीवे कड़वा पानी। 70 जन्म श्वान के जानी, तो मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान। मुख देखो न तास का, वो फिर 84 खान, 3 सुरापान मध्य मांसाहारी। गमन करे भोग्य पर नारी, 470 जन्म कथित है शीश। साक्षी साहिब है जगदीश 500 नारी जारी कर रहे सुरा 500 बार। एक चेलम हुक्का भरे डूबे कालीदार, 6 हुक्का हरदम पीवती लाल मिलावे दूर। इसमें संशय है नहीं, जन्म पिछले सुआ। उपरोक्त वाणियों का भावार्थ। वाणी संख्या 1 में कहा है कि जो व्यक्ति अन्य स्त्री से अवैध संबंध बनाता है, इस पाप के कारण वह 70 जन्म अंधे के प्राप्त करता है। अंधा गधा गधी अंधा। 54 तंबाकू के विषय में अन्य विचार। बैल अंधा मनुष्य या अंधी स्त्री के लगातार 70 जन्मों में कष्ट भोगता है। वाणी संख्या 2, कड़वी शराब रूपी पानी जो पीता है, वह उस पाप के कारण 70 जन्म तक कुत्ते के जन्म प्राप्त करके कष्ट उठाता है। गंदी नालियों का पानी पीता है, रोटी ने मिलने पर गुह कटी खाता है। वाणी संख्या 3, जो व्यक्ति मांस खाते हैं, वे तो स्पष्ट राक्षस हैं। उनका तो मुख भी नहीं देखना चाहिए, यानी उनके साथ रहने से अन्य भी मांस खाने का आदी हो सकता है, इसलिए उनसे बचें। वह तो 84 लाख योनियों में भटकेगा। वाणी संख्या 4.5, सुरा शराब पान पीने वाले तथा परुस्त्रा को भोगने वाले मांस खाने वालों को अन्य पाप कर्म भी भोगना होता है। उनके 70 जन्म तक मानव या बकरा बकरे भैंस या मुर्गे आदि के जीवनों में सिर काटते हैं। इस बात को मैं परमात्मा को साक्षी रखकर कह रहा हूँ, सत्य मानना। वाणी संख्या 6, एक चेलम भरकर हुक्का पीने वाले को देने से भरने वाले को जो पाप लगता है, वह सुनो। एक बार परुस्त्रा गमन करने वाला, एक बार शराब पीने वाला, एक बार मांस खाने वाला पाप के कारण उपरोक्त कष्ट भोगता है। 100 स्त्रियों से भोग करे और 100 बार शराब पिए, उसे जो पाप लगता है, वह पाप एक चेलम भरकर हुक्का पीने वाले को देने वाले को लगता है। विचार करो, तंबाकू सेवन, हुक्के में, बीड़ी सिगरेट में पीने वाले, खाने वाले, करने वाले को कितना पाप लगेगा।
इसलिए उपरोक्त सर्व पदार्थों का सेवन कभी न करो। वाणी संख्या 7। समाज के व्यक्तियों को देखकर कुछ व्यक्ति हुक्का या अन्य नशीली वस्तुएं सेवन करने लग जाते हैं। यदि सत्संग सुनकर बुराई त्याग देते हैं तो वे जीव पिछले जन्म में भी मनुष्य थे। उनके अंदर नशे की गहरी लत नहीं बनती, परंतु जो बार बार सत्संग सुनकर भी तंबाकू आदि नशे का त्याग नहीं कर पाते, वे पिछले जन्म में सुअर के शरीर में थे। सुअर के शरीर में बदबू ठंकुम से सूंघने से तंबाकू की बदबू पीने सूंघने की गहरी आदत होती है। वे शीघ्र हुक्का व अन्य नशा नहीं त्याग पाते। वे अपने अनमोल मानव शरीर रूपी लाल को मिट्टी में मिला रहे हैं। उनको अधिक सत्संग सुनने की राय दी जाती है। निराश न हो, सच्चे मन से परमात्मा कबीर जी से नशा छुड़वाने की पुकार प्रार्थना करने से सब नशा छूट जाता है। तंबाकू के विषय में अन्य विचार। तंबाकू यानी हुक्का पीने वालों की स्थिति बताई है। संत गरीबदास जी के ग्रंथ में अथ तंबाकू की बैंक नामक अध्याय में पित्त बाय खांसी निबासी निबास कफ दल कलेजा लिया है गिरास काला तंबाकू अरु गोरा प्रवाक 10-20 लंगर जहां बैठे गुटाक बाजे ने गुड़गुड़ा रूहो के हजूम कोरे को बुद्धि बीसा है नसूम बाकी पगड़ी अरु बाकी ही ने खुद डूबे अरु डुबोए है कै गुटा कड़टाक मिटाक लहूर एक बैठेगा अड़कर एक बैठेगा दूर। जीने की राह। 55। पीवे तंबाकू पे टेकन मार अमली के मुख में मुत्रा की धार कड़वा ही कड़वा तू करता है हमेश कड़वा ही ले प्यारे कड़वा ही पेश कामी क्रोधी तून लोभी लबूत बचन मान मेरा धूमा न घूंट हुक्का हरामी गुलामी गुलाम धनी के सरे में न पहुँचे अलाम पाम परम धाम जाते न कोई झूठे अमल पर दई जान खोई मुर्दा मजावर हरामी हराम पीवे तंबाकू सो इंद्री के गुलाम अज्ञान नींद न सोच जाग पीवे तंबाकू गए फोटी भाग भांग तंबाकू पीवे ही सुरा पान से हित गोसत मिट्टी खाए कर जंगली बने प्रेत गरीब पान तंबाकू चाबे ही सांस नाक में देत सुतो काट गए जो भर भूजे का रेत भांग तंबाकू पीवे ही गोसत कला कबाब मोर मृग कुंभ भक्त हैं देंगे कहाँ जवाब भांग तंबाकू पीवतिक चेसा म्योनाली तमाम साहिब तेरी साहिबी जाने कहाँ गुलाम गऊ अपनी अम्मा है इस पर छुरी ना बाहे गरीबदास घी दूध को सब ही आत्म खाया। भावार्थ। उपरोक्त वाणियों का भावार्थ है कि हुक्का पीने वाले एक दो तो हुक्के के निकट बैठेंगे। एक कुछ दूरी पर बैठेगा और कहेगा कि सुरकाइए थोड़ा सा, दूसरे उसकी ओर हुक्का देंगे। फिर ने नली जिससे धुआं खींचते हैं गुरड़ गुरड़ बाजेगी। आप तो हुक्का पीकर डूबे हैं और छोटे बच्चे भी उनको देखकर वही पाप करके नरक की काली धार में डूबेंगे। जो तंबाकू पीते हैं उनके तो भाग फूटे ही हैं। उपरोक्त बुराई करने वाले तो अपना जीवन ऐसे व्यर्थ कर जाते हैं जैसे भूजा बालू रेत को आग से खूब गर्म करके चने भूनता है, फिर सारा कार्य करके रेत को गली में फेंक देता है। इसी प्रकार जो मानव उपरोक्त बुराई करता है वह भी अपने मानव जीवन को इसी प्रकार व्यर्थ करके चला जाता है। उस जीव को नरक तथा अन्य प्राणियों के जीवन रूपी गली में फेंक दिया जाता है। जो व्यक्ति उपरोक्त पाप करते हैं वे भगवान के दरबार में क्या जवाब देंगे, यानी बोलने योग्य नहीं रहेंगे। फिर कहा है कि गाय अपनी माता के तुल्य है जिसका सब धर्म जाति वाले दूध घी पीते खाते हैं, इसलिए गाय को मत मारो। विषय तंबाकू का चल रहा है। भक्ति मार्ग में तंबाकू सबसे अधिक बाधा करता है। जैसे अपने दोनों नाकों के मध्य में एक तीसरा रास्ता है जो छोटी सुई के नाके जितना है। जो तंबाकू का धुआं नाकों से छोड़ते हैं वह उस रास्ते को बंद कर देता है। वही रास्ता ऊपर को त्रिपुटी की ओर जाता है जहाँ परमात्मा का निवास है। जिस रास्ते से हमने परमात्मा से मिलना है उसी को तंबाकू का धुआं बंद कर देता है। हुक्का पीने वालों को देखा है, प्रतिदिन हुक्के की नली में लोहे की गज एक पतला सा सरिया घुमाते हैं जिनमें से धुएं का जमा हुआ मैल निकलता है, वह न रुक जाती है। मानव जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। परमात्मा को प्राप्त करने वाले मार्ग को तंबाकू का धुआं बंद कर देता है। इसलिए भी तंबाकू भक्त के लिए महान शत्रा है। वैसे भी हुक्का पीने वाले भी मानते हैं कि तंबाकू अच्छी चीज नहीं। 56 तंबाकू से गधे घोड़े भी घृणा करते हैं। जब कोई छोटा बच्चा अपने दादा पिता चाचा को हुक्का पीते देखता है तो वह भी नकल करता है। हुक्के को पीने लगता है तो बड़े व्यक्ति जो स्वयं हुक्का पीते हैं उस बच्चे को धमकाते हैं कि खबरदार, अगर हुक्का पिया तो यह अच्छा नहीं है। यदि आप जी से अच्छा पदार्थ मानते हैं तो बच्चों को भी पीने दो। आप मना करते हैं तो मानते हो कि यह अच्छा नहीं है, हानिकारक है। सर्दियों में एक मकान में छोटे बच्चे भी सो रहे होते हैं। उसी में हुक्का पीने वाला हुक्का पी रहा होता है। वह स्वयं तो पाप कर ही रहा है, अपने परिवार को धुआं पिलाकर पाप का भागी बना रहा है।
छोटे बेटा बेटी को दादा पिताजी अपने हिस्से के दूध से पिलाने की कोशिश करता है कि ले थोड़ा और पी ले, देख तेरी चोटी बढ़ रही है और पी जा। इस प्रकार उसे दूध का ग्लास पिलाकर दम लेता है क्योंकि दूध बच्चे के लिए लाभदायक है। हुक्का बीड़ी पीने से मना करता है तो दिल तो कहता है कि तंबाकू पीना बुरा है, परंतु समाज में यह बुराई आम हो चुकी है, इसलिए पाप नहीं लगता। जैसे कई कबीले मांस खाते हैं, उनके बच्चों के लिए वह पाप आम बात है। इसी प्रकार तंबाकू पीना भी महापाप है, परंतु परंपरा पड़ गई है, पाप नहीं लगता। इसे त्याग देना चाहिए। भक्त हरलाल जी ने उसी दिन हुक्का तोड़ दिया, चिलम फोड़ दी, सर्व परिवार को वे सब बातें सुनाई, नाम दीक्षा दिलाए। कई पीढ़ी तक बेरी के उन परिवारों में हुक्का नहीं था। बाद में सत्संग के अभाव में फिर से कुछ कुछ पीने लगे हैं। तंबाकू से गधे घोड़े भी घृणा करते हैं। एक दिन संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले किसी कार्यविश घोड़े पर सवार होकर जींद जिले में किसी गांव में जा रहे थे। मार्ग में गांव मालखेड़ी जिला जींद के खेत थे। उन खेतों में से घोड़े पर बैठकर जा रहे थे। गेहूं की फसल खेतों में खड़ी थी। घोड़ा रास्ता छोड़कर गेहूं की फसल के बीचों बीच चलने लगा। खेतों में फसल के रखवाले थे। वे लाठी डंडे लेकर दौड़े और संत गरीबदास जी को मारने लगे कि तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, हमारी फसल का नाश करा दिया, घोड़े को सीधा नहीं चला सकता। ज्यों ही उन्होंने संत गरीबदास जी को लाठी मारने की कोशिश की तो उनके हाथ ऊपर को ही जाम हो गए। सब अपनी अपनी जगह पत्थर की मूर्ति के समान खड़े हो गए। 5 मिनट तक उसी प्रकार रहे। फिर संत गरीबदास जी ने अपना हाथ आशीर्वाद देने की स्थिति में किया तो उनकी स्तंभता टूट गई और सब पीठ के बल गिरे। लाठियां हाथ से छूट गई। ऐसे हो गए जैसे अदृंग हो गया हो। रखवालों को समझते देर नहीं लगी कि यह सामान्य व्यक्ति नहीं है। सबने रोते हुए क्षमा याचना की। तब संत गरीबदास जी ने कहा कि भले पुरुषों, क्या राह चलते व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, मारने को दौड़े हो। पहले तो यह जानना चाहिए था कि किस कारण से घोड़ा फसल के बीच में ले गए हो। वे किसान बोले, अब बताइए जी। जीने की राह 57। घोड़ा किस कारण से फसल में चला गया था। संत गरीबदास जी ने पूछा कि इस खेत में इस फसल से पहले क्या बीज रखा था। उन्होंने बताया कि ज्वार बोई थी। उससे पहले क्या बोया था। उन्होंने बताया कि तंबाकू बीजा था। संत गरीबदास जी ने बताया कि उस तंबाकू की बदबू अभी तक इस खेत में उठ रही है। उसकी बदबू से परेशान होकर मेरा घोड़ा रास्ता त्याग कर दूर से जाने लगा। उस तंबाकू को आप पीते हो, आप तो पशुओं से भी गए गुजरे हो। सुन लो ध्यान से, इसके बाद इस गांव में कोई व्यक्ति हुक्का नहीं पिएगा, तंबाकू सेवन नहीं करेगा। यदि आज्ञा का पालन नहीं हुआ तो गांव को बहुत हानि हो जाएगी। उस समय तो सबने हाँ कर दी। संत के चले जाने के पश्चात बोले कि भर लेना हुक्की। जब हुक्की छोटा हुक्का भरने लगे तो हाथ से चिलम छूटकर फूट गई। दूसरी होक्टी की चिलम लाए, वह भी हाथ में ही चिड़चिड़ हो गई। खेत में जितनी होक्की थी सब टूट गई, चिलम भी फूट गई। रखवाले डर गए कि उस संत की लीला है। गांव गए तो गांव के सब हुक्के टूट गए, चिलम फूट गई। पूरे गांव में हड़कंप मच गया, भय का वातावरण हो गया। रखवाले गांव में आए तो कारण का पता चला। उस दिन के पश्चात गांव में वर्तमान तक हुक्का तंबाकू सेवन कोई नहीं पीता। गांव का नाम है मालखेड़ी। हुक्का पीने वाले कहते हैं कि ले मेरे पास कड़वा तंबाकू है, यह भर ले चिलम में। दूसरा कहता है कि यह मेरे वाला अधिक कड़वा है। संत गरीबदास जी ने बताया है कि मृत्यु के उपरांत यम के दूत उस कड़वा तंबाकू पीने वाले के मुख में मूत्र देते हैं। कहते हैं कि तू अधिक कड़वा तंबाकू पीना चाहता था, ले प्यारे, कड़वा मूत पी ले। मूत्र की धार उसका मुख खोलकर मुख में लगाते हैं। संत गरीबदास जी ने यह तो एक लीला करके बुराई छुड़ाई थी। ज्ञान से जो प्रभाव पड़ता है वह सदा के लिए बुराई छुड़ा देता है। ज्ञान सत्संग से होता है। सत्संग सुनने की रुचि पैदा करो, सत्संग सुनो। निवेदन, उपरोक्त बुराई सर्वथा त्याग दें, इससे जीवन का मार्ग सुहेला हो जाएगा। नशा करता है नाश। नशा चाहे शराब, सुल्फा, अफीम, हीरोइन आदि आदि किसी का भी करते हो, यह आपका सर्वनाश का कारण बनेगा। नशा सर्वप्रथम तो इंसान को शैतान बनाता है, फिर शरीर का नाश करता है। शरीर के 4 महत्वपूर्ण अंग हैं, 1 अर्ण फेफड़े, 2 अर्ण जिगर लीवर, 3 अर्ण गुर्दे गित्तकदम, 4 अर्ण हृदय। शराब सर्वप्रथम इन चारों अंगों को खराब करती है। सुल्फा चरस दिमाग को पूरी तरह नष्ट कर देता है। हीरोइन शराब से भी अधिक शरीर को खोखला करती है। अफीम से शरीर कमजोर हो जाता है, अपनी कार्यशैली छोड़ देता है। अफीम से ही चार्ज होकर चलने लगता है, रक्त दूषित हो जाता है। इसलिए इनको तो गांव नगर में भी नहीं रखे, घर की बात क्या, सेवन करना तो सोचना भी नहीं चाहिए।
58 नशा करता है नाश। एक व्यक्ति दिल्ली पालम हवाई अड्डे पर नौकरी करता था। सन 1997 की बात है। उस समय उसकी सैलरी 12,000 रुपए महीना थी। दिल्ली के गांव में यह दास रामपाल दास सत्संग करने गया। वहां एक वृद्धा अपनी 3 पोतियों के साथ सत्संग वाले घर में आई, जो नाते में सत्संग कराने वालों की चाची थी। वह गांव के बाहरी क्षेत्र में प्लॉट में मकान बनाकर रहती थी। वह लड़का भी उसी का था जो दिल्ली हवाई अड्डे पर नौकर था। बहुत शराब पीता था, घर की ठौर बिटोड़ा बना रखा था। पत्नी बच्चों को पीटता था क्योंकि उसका प्रतिदिन शराब पीकर आना। पत्नी ने टोका टाकी करनी प्रतिदिन की महाभारत थी। पत्नी बच्चों को छोड़कर अपनी माँ के घर चली गई। दादी ने बच्चों को संभाला, फिर स्वयं जाकर अपनी पुत्रवधू को समझा बुझाकर लाए। उस रात्रि में वह वृद्धा अपनी पुत्रवधू तथा पोतियों सहित आई थी, क्योंकि खुद के जेठ के घर सत्संग था, इसलिए आना पड़ा। सत्संग में प्रत्येक पहलू पर व्याख्यान देना होता है। पहले परमात्मा की भक्ति लाभ तथा न करने से हानि बताई जाती है, जो पूरे विस्तार से बताई जाती है। उस दिन वह शराबी पहले घर गया। घर पर कोई नहीं मिला तो कुछ देर घर पर बैठा। फिर एक पड़ोसी ने बताया कि आपकी माताजी आपके घर पूरे परिवार को लेकर गई है। उनके यहाँ सत्संग हो रहा है, वहीं सबका खाना है। परमात्मा की करनी हुई, वह भी सत्संग में चला गया और सबसे पीछे बैठ गया, क्योंकि शराब पी रखी थी। सत्संग वचन सत्संग में बताया गया कि मानव जन्म प्राप्त करके जो व्यक्ति शुभ कर्म नहीं करता तो उसका भविष्य नरक बन जाता है। जो नशा करता है उसका वर्तमान तथा भविष्य दोनों नरक ही होते हैं। नशा इंसानों के लिए नहीं है, यह तो इंसान से राक्षस बनाता है। जो व्यक्ति पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों वाले हैं, उनको इस जन्म में उन शुभ कर्मों के प्रतिफल में अच्छी नौकरी मिली है या अच्छा कारोबार है। यदि वर्तमान में शुभ कर्म भक्ति व दान धर्म नहीं करोगे तो भविष्य के जन्मों में गधा कुत्ता सूअर बैल बनकर धक्के व गंध खाओगे। जैसे मानव स्त्री पुरुष जीवन में पूर्व के शुभ कर्म अनुसार अच्छा भोजन मिला है, अच्छा मानव शरीर मिला है। जब चाहो खाना खाओ, प्यास लगे पानी पियो, इच्छा बने तो चाय दूध पियो, फल तथा मेवा काजू बादाम खाओ। यदि पूरा गुरु बनाकर सच्चे दिल से भक्ति व सत्संग सेवा दान धर्म नहीं किया तो अगले जन्म में गधा बैल कुत्ता बनकर दुर्दशा को प्राप्त हो जाओगे। न समय पर खाना मिलेगा, न पानी, न कोई गर्मी सर्दी से मच्छर मक्खी से बचने का साधन होगा। मानव जीवन में तो मच्छरदानी ऑल आउट से बचाव कर लेते हैं, गर्मी से बचने के उपाय खोज लिए हैं, परंतु जब पशु बनोगे तब क्या मिलेगा। संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को इस प्रकार बताया है। गरीब नर से तीतू पेशुआ कीजय गधा बैल बनाई, 56 भोग कहाँ मन बोड़े कुरड़ी चरने जाई। जीने की राह 59। भावार्थ मानव शरीर छूट जाने के पश्चात भक्तिहीन तथा शुभकर्महीन होकर जीव गधे बैल आदि आदि की योनियों शरीरों को प्राप्त करेगा। फिर मानव शरीर वाला आहार नहीं मिलेगा। गधा बनकर कुरड़ी कूड़े के ढेर पर गंध खाएगा, बैल बनकर नाक में नाथा एक रस्सी डाली जाएगी, रस्से से बंधा रहेगा। न प्यास लगने पर पानी पी सकेगा, न भूख लगने पर खाना खा सकेगा। मक्खी मच्छर से बचने के लिए एक दुम होगी, उसको कूलर समझना, पंखा या मच्छरदानी समझना। जिन प्राणियों के अधिक पाप कर्म होते हैं, पशु जीवन में उनकी दुम भी कट जाती है। 1-1.5 फुट का डंडा शेष बचता है, उसा घुमाता रहता है। एक बैल के पिछले पैर के खुर के बीच में लगभग 1 इंच बड़ी कील लग गई, चलने से और अधिक अंदर चली गई। बैल पैर से लंघ करने लगा, हाली को लगा कि झटका लग गया है, नस पर नस चढ़ गई होगी, चलने से ठीक हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि नस पर नस चढ़ जाती तो बैल चलते चलते ठीक हो जाता था, परंतु अब की बार ऐसा नहीं हुआ। सारा दिन बैल हल में चला, घर तक आया तो पैर को कठिनाई से पृथ्वी पर रख पा रहा था, धीरे धीरे चल पा रहा था। घर पर आते ही बैठ गया, चारा भी नहीं चरा, आंखों से आंसू निकल रहे थे क्योंकि दर्द अधिक था। सुबह बैल उठा ही नहीं, लेट गया, पैर पर सूजन अधिक थी। गांव से पशुओं का डॉक्टर बुलाया। पुराने समय की बात है, उस समय ऐसा ही इलाज होता था। डॉक्टर ने देखकर बताया कि इसके घुटने में बाय है, पुराने गुड़ को कूटकर नरम करके पट्टी बांध दो, ठीक हो जाएगा। कील लगी थी खुर में, पैर के नीचे वाले हिस्से में उपचार हो रहा था घुटने का। लगभग 1 महीने ऐसा चला। एक दिन घर के आदमी ने देखा कि बैल के पैर के तलवे खुर के बीच से मवाद निकल रहा है। उसको साफ किया तो पाया कि कील लगी है। किसी औजार से कील निकाली, तब 1 सप्ताह में बैल ठीक हो गया। पेट भर चारा खाया, पानी पिया। विचार करें, जब यह प्राणी मानव शरीर में था तो इसको स्वप्न में भी ज्ञान नहीं सोचा था कि एक दिन में इन बैल भी बन जाऊंगा। अब बोलकर भी नहीं बता पा रहा था कि दर्द कहाँ पर है।
कबीर जी ने कहा है कि कबीर जिह्वा तो वो है भली जो रटे हरि नाम, ना तो कट के फेंक दियो मुख में भलो नाचाम। भावार्थ, जैसे जीभ शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, यदि परमात्मा का गुणगान तथा नाम जाप के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है तो व्यर्थ है, क्योंकि इस जुबान से कोई किसी को कुवचन बोलकर पाप करता है। बलवान व्यक्ति निर्बल को गलत बात कह देता है जिससे उसकी आत्मा रोती है, बद्दुआ देती है, बोलकर सुना नहीं सकता क्योंकि मार भी पड़ सकती है। यह पाप हुआ। फिर किसी की निंदा करके, किसी की झूठी गवाही देकर, किसी को व्यापार में झूठ बोलकर ठगकर अनेकों प्रकार के पाप मानव अपनी जिभ से करता है। परमेश्वर कबीर जी साच नशा करता है नाश ने बताया है कि यदि जीभ का सदुपयोग नहीं करता है, यानी शुभ वचन, शीतल वाणी, परमात्मा का गुणगान यानी चर्चा करना, धार्मिक सदग्रंथों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम पर जाप स्मरण जीभ से नहीं कर रहा है तो इसे काटकर फेंक दो। पूरे पाप इकट्ठे कर रहा है। जीभ को काटने को कहना तो मात्रा उदाहरण है जो सतर्क करने को है। कहीं जीभ काटकर मत फेंक देना। अपने शुभ कर्म, शुभ वचन शुरू करना। यदि राम नाम व गुणगान नहीं कर रहा है तो पवित्र मुख में इस जीभ के चाम को रखना अच्छा नहीं है। मानव शरीरधारी प्राणी को वर्तमान में सम 1970 सेकंड विशेष सुविधाएं प्राप्त है, जिस कारण से दिनों दिन परमात्मा से दूर होता जा रहा है। उतनी ही गति से मानव के दुख निकट आ रहे हैं। वित्तीय स्थिति में सुधार है, परंतु मानसिक शांति समाप्त है। नशा इसका मुख्य कारण है। एक पिता नौकरी पर गया है। बच्चों की आशा होती है कि पिताजी आएंगे, कुछ आवश्यक वस्तुएं लाएंगे। पिताजी आते हैं तो छोटे छोटे बच्चे दौड़कर लिपटते हैं, प्यार पाते हैं। जिन बच्चों का पिता नशा करता है, उनके घर में कलह का होना स्वाभाविक है। बच्चे भयभीत रहते हैं। उनका मानसिक विकास, शारीरिक विकास दोनों ही नहीं हो पाते। वह घर नरक समान हो जाता है। आज जो शराब पीकर मस्त हैं, उनकी इज्जत समाज में भी नहीं होती। अगले जन्म में वह व्यक्ति कुत्ता बनेगा, टट्टी खाएगा, गंदी नाली का पानी पिएगा, फिर पशु पक्षी बनकर कष्ट पर कष्ट उठाएगा। इसलिए सर्व नशा व बुराई त्याग कर इंसान का जीवन जियो। सभ्य समाज को भी चैन से जीने दो। एक शराबी अनेकों व्यक्तियों की आत्मा दुआ खाता है। पत्नी की, पत्नी के माता पिता, भाई बहनों की, अपने माता पिता, बच्चों की, भाई आदि की। केवल 1 घंटे के नशे ने धन का नाश, इज्जत का नाश करके पूरे परिवार की शांति का नाश कर दिया। क्या वह व्यक्ति भविष्य में सुखी हो सकता है? कभी नहीं, नरक जैसा जीवन जिएगा। इसलिए विचार करना चाहिए, बुराई तुरंत त्याग देनी चाहिए। प्रश्न, किसने देखा है कि अगले जन्म में क्या होता है? उत्तर, उदाहरण के लिए एक समय एक अंधा व्यक्ति जंगल की ओर जा रहा था। आगे एक सज्जन व्यक्ति खड़ा था। उसने कहा कि हे सूरदास जी, इधर मत जाओ, यह रास्ता भयंकर जंगल में जाता है। खूंखार शेर, चीते आदि जानवर रहते हैं। आप लौट जाइए। यदि अंधे ने नशा नहीं कर रखा होगा तो तुरंत मुड़ जाएगा। यदि नशे में है तो कहेगा कि किसने देखा है कि जंगल में भयंकर शेर, चीते, सर्प आदि जानवर रहते हैं, और यह कहकर अपने पथ पर बढ़ जाता है। विचार करें, अंधे को दिखाई नहीं देता और आंखों वाले की बात पर विश्वास नहीं करता तो उसको कौन से तरीके से समझाया जाए? यदि नहीं मानता है तो उसकी वही दशा होगी जो आंखों वाला बता रहा था, शेर मार डालेंगे।